स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली है और इसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है ताकि स्टेक होल्डर्स इस पर अपनी आरा दे सकें। याद रहे कि एक लंबे अरसे से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे मुलाजमीन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एहतजाज भी करते नजर आए और नाराजगी भी जताते नजर आ रहे थे, क्योंकि टीचर्स या मास्टर्स, लेक्चरर्स या फिर ZDOs या CEOs एक ही स्टेशन पर कई कई साल काम करते और उनकी ट्रांसफर्स को यकीनी नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक ड्राफ्ट ट्रांसफर पॉलिसी को निकाला गया है और इस पॉलिसी के तहत जो ट्रांसफर्स हैं उनको यकीनी बनाया जाएगा। इसके लिए सारा काम जो है वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल बनाई जाएगी, सारा काम ऑनलाइन देखा जाएगा और ये ट्रांसफर असेसमेंट मैट्रिक्स के बेस पर किया जाएगा और जितने भी टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं या फिर ZDOs हैं या CEOs हैं या इक्विवेलेंट टू CEOs हैं, उनको वेटेज मिलेगा पर एकेडमिक ईयर और उसी वेटेज के हिसाब से उनकी ट्रांसफर्स को यकीनी बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ एरिया को भी 5 मुख्तलिफ जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तकसीम किया गया है और ये जो तकसीम है वो डिफ़िकल्टी या एक्सेसिबिलिटी के हवाले से की गई है। सबसे पहले जो जोन 1 है वो म्युनिसिपल हुदूद में होगा और उसके बाद जोन 2 जो होगा वो म्युनिसिपल हुदूद के 20 किलोमीटर के बाहर होगा और इसके बाद जोन 3 जो होगा वो 20 किलोमीटर से बाहर होगा और 40 किलोमीटर तक इसका दायरा होगा और जोन 4 जो होगा वो इन 40 किलोमीटर से बाहर होगा और इसके बाद जो जोन 5 होगा वो दुश्वार गुजार या पहाड़ी इलाके होंगे, जिस तरीके से कश्तवाड़, रियासी या इस तरह के जो इलाका जात हैं। मुख्तलिफ या जो डिफ़िकल्ट जो जोन्स हैं वहाँ पर जब कोई एम्प्लॉय काम करेगा, उसका टेन्योर वहाँ पर ख़त्म होगा, उसके बाद ही वो एलिजिबल होगा जोन 1 या जोन 2 में प्लेसमेंट के लिए और इसी तरीके से ये चीज़ें चलेंगी। और इसमें कुछ एक लोगों को राहत दी गई है, जैसे RBA या जो बॉर्डर एरियाज में जो उन्हें सर्टिफिकेट मिलती है उस पर कुछ लोग जो RBA या ELC के तहत लगे हैं उन्हें अपने अपने मुंतखबा इलाकाजात में ही सर्विस करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर कोई एम्प्लॉय जो डिसेबल है या फिर उसे किसी तरीके के कोई चैलेंजेस का सामना है या फिर वो कपल्स जो दोनों गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं और उनके लिए कहा गया है कि वो एक्सेसिबल एरियाज में उनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ रह सकें। और इसके साथ साथ एज फैक्टर भी रखा गया है, एज के हवाले से भी ट्रांसफर्स को इसमें मॉडिफाई किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी हर एकेडमिक ईयर के इख्तिताम में निकाली जाएगी और टीचर्स की जो पोस्टिंग्स है वो टीचर्स हों, मास्टर्स हों या फिर इसमें जो लेक्चरर्स हैं, ZDOs हैं या CEOs हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र होगी वो एकेडमिक सेशन के आखिर में होगी ताकि नए साल में जो एकेडमिक सेशन शुरू होगा उसमें टीचर्स अपनी अपनी नई पोस्टिंग्स पर काम कर सकें। याद रहे कि इस दौरान यानी एकेडमिक सेशन के दौरान भी ट्रांसफ़र्स की जा सकती हैं, लेकिन उनके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर्स या अप्रूवल्स का होना लाजमी है और स्पेशल केसेस में ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। और भी बहुत सारे इसमें शराइत रखे गए हैं, लेकिन अभी आपको बता दें कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी पब्लिक डोमेन में डाली गई है ताकि स्टेक होल्डर्स इस पे अपनी आरा दे सके। आप इस ट्रांसफ़र ड्राफ्ट पॉलिसी के हवाले से क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अदा भट्ट के साथ साहिल इकबाल, श्रीनगर।